आपके पैरों में होने वाली यह जलन कोई मामूली आग नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि यह आपके असाब यानी आपकी नसें हैं जो खामोशी से दम तोड़ रही हैं। बिना किसी शोर के और बिना किसी वाजह चेतावनी के यह नसें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और सबसे खौफनाक बात क्या है, मैं आपको समझाती हूँ कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। क्या आप रात भर सो नहीं पाते क्योंकि आपके पैरों के तलवों से आग निकलती है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैरों में सुइयां चुभ रही हों या बिजली के झटके लग रहे हों? अगर आप इस बेचैनी और दर्द से परेशान हैं तो यकीन मानिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको उन पोशीदा हकीकतों के बारे में बताऊंगी जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई। हम अक्सर इन अलामतों को थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह न्यूरोपैथी की शुरुआती निशानियां हो सकती हैं। यह एक ऐसी कैफियत है जिसमें आपकी नसें कमजोर होकर अपना काम करना छोड़ देती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने आपके किचन और आपके फ्रिज में ही ऐसी चीजें रखी हैं जो इन कमजोर नसों को दोबारा तवाना और मजबूत बना सकती हैं। मैं आज आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगी जो साइंस की रोशनी में आपकी नसों की मरम्मत करने की सलाहियत रखती हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग अपनी खुराक में सिर्फ इन 5 चीजों को शामिल करते हैं, उनकी नसें दोबारा सिग्नल भेजने के काबिल हो जाती हैं। दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि नसें खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। मैं आपको कोई महंगी दवा या मुश्किल डाइट प्लान नहीं बताऊंगी, बल्कि वह सादा चीजें बताऊंगी जो पाकिस्तान में हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, जिसे आप गौर से सुनिए। अगर आपने इन 5 चीजों में से किसी एक को भी नजरअंदाज किया तो बाकी 4 का असर आधा रह जाएगा, क्योंकि यह पांचों चीजें एक सिस्टम की तरह मिलकर काम करती हैं। इनमें से एक के बिना दूसरी अधूरी है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं और समझते हैं कि हम अपनी नसों को दोबारा कैसे जिंदा कर सकते हैं। नंबर 1, चुकंदर का जूस। सबसे पहले बात करते हैं उस गहरे सुर्ख रंग की सब्जी की, जिसे अक्सर लोग सलाद में डालकर भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं चुकंदर के जूस की बात कर रही हूँ। जब इसका जूस आपके जिस्म में जाता है तो यह किसी करिश्मे से कम काम नहीं करता। चुकंदर में कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रेट्स क्या करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब यह नाइट्रेट्स आपके अंदर जाते हैं तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को फैला देता है, यानी उन्हें चौड़ा कर देता है। आप इसे ऐसे समझें जैसे पानी का एक जाम पाइप खुल गया हो। जब खून की नालियां खुलती हैं तो वह खून जो पहले आपके पैरों तक सही तरह नहीं पहुंच पा रहा था, अब आसानी से पहुंचने लगता है। ज्यादा खून का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा गिजाई अज्जा। आपकी नसों को जिंदा रहने और ठीक होने के लिए इसी तवानाई की जरूरत होती है। न्यूरोपैथी में अक्सर नसों तक खून की रसाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से वह सूखने लगती है। चुकंदर का जूस उस रास्ते को साफ करता है ताकि बाकी तमाम अच्छी चीजें आपकी नसों तक पहुंच सकें। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास चुकंदर का ताजा जूस पिएं। यह आपकी रगों में दौड़ते हुए खून को वह ताकत देगा जो नसों की बहाली के लिए लाजमी है। नंबर 2, पालक। अब बात करते हैं उस हरी सब्जी की जो शायद आपके फ्रिज में हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन आप उसे वह अहमियत नहीं देते जिसकी वह हकदार है। पालक आपकी नसों के लिए एक पावर हाउस की तरह है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद अल्फा लिपोइक एसिड है। यह नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान और जरूरी है। बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स में यह बात साबित हुई है कि अल्फा लिपोइक एसिड न्यूरोपैथी के दर्द और जलन को 30 से 50% तक कम कर सकता है। पालक इसका बेहतरीन कुदरती जरिया है। इसके अलावा पालक में मैग्नीशियम भी भरपूर होता है, जो नसों के दरमियान पैगाम पहुंचाने के अमल को बेहतर बनाता है। इसमें फोलेट भी है जो नए सेल्स बनाने में मदद करता है। याद रखिए, मैंने शुरू में बताया था कि नसों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी अंदरूनी जंग से नुकसान पहुंचता है। पालक में मौजूद विटामिन सी इस जंग को साफ करने का काम करता है। यह आपकी नसों के गिर्द मौजूद कचरे को साफ करती है और उन्हें दोबारा सांस लेने के काबिल बनाती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि पालक को बहुत ज्यादा तेज आंच पर देर तक न पकाएं, वरना इसके अहम अज्जा खत्म हो जाते हैं। इसे हल्का सा पकाएं या सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार पालक का इस्तेमाल आपकी नसों की सेहत में वाज़ेह तब्दीली ला सकता है। नंबर 3,
अंडे। अगर कोई मुझसे पूछे कि न्यूरोपैथी में अगर सिर्फ एक चीज खानी हो तो वह क्या होनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा अंडे। अंडे को नसों की मरम्मत के लिए ईंटों की तरह समझा जा सकता है। नसों के ऊपर एक हिफाजती गिलाफ होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। आप इसे बिजली की तार पर चढ़े हुए प्लास्टिक के कवर की तरह समझें। जब तक यह कवर ठीक है, सिग्नल सही तरह से दिमाग तक पहुंचता है। इस कवर को बनाने और बरकरार रखने के लिए विटामिन B1 यानी थायमिन बहुत जरूरी है। अगर जिस्म में B1 की कमी हो जाए तो यह कवर टूटने लगता है और नसों में जलन शुरू हो जाती है। एक अंडे में विटामिन B1 की अच्छी खासी मिकदार होती है। इसके अलावा अंडे में विटामिन B6 और B12 भी मौजूद होते हैं जो नसों के सिग्नल भेजने के निजाम को दुरुस्त रखते हैं। इसमें कोलिन नाम का एक जुज होता है जो दिमाग और नसों के दरमियान पैगाम पहुंचाने वाले खास केमिकल को बनाता है। अंडे में मौजूद हेल्दी फैट्स नसों के हिफाजती कवर के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। बहुत से महंगे सप्लीमेंट्स भी वह फायदा नहीं दे सकते जो एक मुकम्मल अंडा दे सकता है। लेकिन याद रखिए कि आपने पूरा अंडा खाना है, सिर्फ सफेद हिस्सा नहीं, क्योंकि तमाम जरूरी विटामिन और हेल्दी फैट्स अंडे की जर्दी में ही होते हैं। रोजाना 2 उबले हुए अंडे आपकी नसों को वह तामीरी सामान मुहैया करेंगे जिसकी उन्हें मरम्मत के लिए सख्त जरूरत है। नंबर 4, हल्दी वाला दूध। चौथी चीज वह सुनहरी ड्रिंक है जिसे हमारी दादियां और नानियां सदियों से इस्तेमाल करती आ रही हैं, यानी हल्दी वाला दूध। लेकिन यह सिर्फ एक घरेलू टोटका नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत ताकतवर जुज होता है। यह करक्यूमिन जिस्म के अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में माहिर है। नसों के दर्द की एक बड़ी वजह वह सूजन होती है जो बाहर से नजर नहीं आती लेकिन अंदर ही अंदर नसों को कमजोर कर रही होती है। हल्दी इस सूजन को ऐसे ठंडा करती है जैसे आग पर पानी डाल दिया जाए। लेकिन हल्दी की एक और खास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि यह नसों की ग्रोथ के सिग्नल को तेज करती है। यानी यह आपके जिस्म को पैगाम भेजती है कि पुरानी नसों की मरम्मत करो और नए सिरे से उन्हें बहाल करो। हल्दी को इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। अगर आप सिर्फ हल्दी खाएंगे तो जिस्म उसे सही तरह जज्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे हमेशा दूध के साथ लें क्योंकि दूध की चिकनाई इसे जज्ब होने में मदद करती है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें एक चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च हल्दी के असर को 2000% तक बढ़ा देती है। रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गरम हल्दी वाला दूध आपकी नसों को सुकून देगा और रात को होने वाली जलन को कम करके आपको पुरसुकून नींद सोने में मदद करेगा। नंबर 5, फैटी फिश या अखरोट। पांचवी और आखिरी चीज वह है जो आपके दिल के साथ साथ आपकी नसों की भी बेहतरीन दोस्त है। मैं बात कर रही हूँ फैटी फिश की, जैसे सामन या कोई भी ऐसी मछली जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा हों। अगर मछली दस्तयाब ना हो तो आप अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी नसों की हिफाजत 2 तरह से करते हैं। पहला यह कि यह नसों के गिर्द मौजूद उस प्लास्टिक जैसे कवर यानी माइलिन शीथ को दोबारा तामीर करते हैं। दूसरा यह कि यह खून के बहाव को निहायत नरम और रवा रखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 3 बार मछली या ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ाएं लेते हैं उनके नसों के दर्द में चंद हफ्तों के अंदर ही नुमाया कमी देखी गई है। यह ओमेगा 3 आपकी नसों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है जो उन्हें मजीद नुकसान से बचाता है। अगर आप मछली नहीं खा सकते तो रोजाना मुट्ठी भर अखरोट या अलसी के बीज का इस्तेमाल करें। यह चीजें आपकी नसों को वह लचक और मजबूती देंगी जो उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए चाहिए होती है। इन तमाम चीजों के बारे में जानने के बाद सबसे अहम बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वह है मुस्तकिल मिजाजी। आपकी नसें एक दिन में खराब नहीं हुई थीं और यह एक दिन में ठीक भी नहीं होंगी। यह एक सफर है जिसमें आपको सब्र और एहतियात की जरूरत है। इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, लेकिन साथ ही साथ अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक तरफ अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा चीनी या मीठी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह चीनी आपकी नसों को दोबारा नुकसान पहुंचाती रहेगी। इसे ऐसे समझें कि आप एक तरफ दीवार बना रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई उसे गिरा रहा है। इसलिए अपनी सेहत के लिए थोड़े सख्त फैसले लीजिए। अपनी नसों को वह माहौल दें जहां वह खुद को ठीक कर सकें। याद रखिए कि आपका जिस्म खुद को ठीक करने की अद्भुत सलाहियत रखता है। बस उसे सही औजारों और सही खुराक की जरूरत होती है।
आज हमने जाना कि कैसे चुकंदर का जूस खून के रास्ते खोलता है, पालक नसों की सफाई करती है, अंडे मरम्मत का सामान देते हैं, हल्दी वाला दूध सूजन खत्म करता है और ओमेगा 3 नसों की ढाल बनता है। ये पांचों चीजें मिलकर आपकी नसों को एक नई जिंदगी दे सकती हैं। अगर आप इन पर सख्ती से अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जल्द ही अपने पैरों की जलन और दर्द में कमी महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मजीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।